अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक 12.1 चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट टॉपिक है अल्केन्स। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर में हम हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लेन करेंगे और हाइड्रोकार्बन्स की डिफरेंट क्लासेस को, जिसमें हमारे पास हाइड्रोकार्बन को अगर क्लासीफाई किया जाए, ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए, तो हाइड्रोकार्बन को 3 मेन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। अल्केन्स है, अल्कीन्स है और अल्काइंस है। तो इस चैप्टर में हमने इन 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करना है। तो आज हम अल्केन्स को डिस्कस करेंगे। अल्केन्स हैं, ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो सैचुरेटेड होते हैं। बेटा ऐसे हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड होते हैं। लास्ट टॉपिक मैंने आप लोग को बताया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन के तमाम बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं। कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ कार्बन के 4 बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ। कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी जो है वो सिंगल बॉन्डिंग के ज़रिए कंप्लीट करता है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्डिंग बनाता है। हाइड्रोजन के साथ और कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और ये 4 के 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इस साइड पे भी सिंगल बॉन्ड और इस साइड पे भी सिंगल बॉन्ड। तो सिंपली बेटा ये हम कहेंगे कि कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी जो है वो सिंगल बॉन्डिंग के ज़रिए कंप्लीट करता है। हमारे पास एक और एग्जांपल है इथेन। इसमें देखें कार्बन जो है, इसमें कार्बन ने अपने 4 के 4 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं। इस कार्बन ने भी अपने 4 के 4 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये कार्बन भी अपना टेट्रावैलेंसी सिंगल बॉन्डिंग के ज़रिए कंप्लीट कर रहा है और ये वाला कार्बन भी अपनी टेट्रावैलेंसी सिंगल बॉन्डिंग के ज़रिए कंप्लीट कर रहा है। तो सिंपली अल्केन फैमिली की एक होमोलोगस सीरीज़ होती है। इसमें जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो उनमें उनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि इनकी जो पहचान है वो सिंगल बॉन्ड ही है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनमें से सिग्मा कोवलेंट सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो पाया जाता है, क्योंकि जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो कार्बन सिग्मा बॉन्ड के ज़रिए अपनी वैलेंसी टेट्रावैलेंसी को क्या करता है, पूरी करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद एक और चीज़ हमारे पास, ये जो अल्केन्स होते हैं इनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। अल्केन्स जो हैं इनको पैराफिन्स भी कहा जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि वाई अल्केन्स कॉल्ड पैराफिन्स। वर्ड पैरा का मतलब होता है लेस और लिटल। वर्ड जस्ट ये जो पैरा है इसका मतलब होता है लेस और अफिन का मतलब होता है अफिनिटी, रिएक्टिविटी। अफिनिटी, ये वर्ड अफिन जो है इसका क्या मतलब होता है, अफिनिटी या रिएक्टिविटी। तो वर्ड पैराफिन का क्या मतलब होता है, लेस रिएक्टिव कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, जो लेस रिएक्टिव होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पैराफिन्स कहते हैं। तो अल्केन्स सैचुरेटेड होते हैं। अल्केन्स बेटा क्या होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। सिंगल बॉन्डिंग की वजह से इनमें सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी कि सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्डिंग की वजह से कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी सिंगल बॉन्डिंग के ज़रिए कंप्लीट करता है। कार्बन जो है वो सिग्मा बॉन्डिंग के ज़रिए अपनी टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करता है, जिसलिए इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रॉन्गली बाउंड होते हैं। सिंगल बॉन्ड जो, तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। बॉन्ड अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और जो अल्केन्स होते हैं इसमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से अल्केन्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं, ईजीली रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होते, इसलिए अल्केन्स लेस रिएक्टिव होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि अल्केन्स लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, पैराफिन्स क्यों होते हैं, तो आप बताएं। अल्केन्स सैचुरेटेड होते हैं, उनमें जो बॉन्डिंग होती है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली बॉन्ड होते हैं, इजीली अवेलेबल
नहीं होते, इस वजह से ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। इसके बाद बेटे अल्केन्स का जनरल फार्मूला जो होता है वो हमारे पास CnH2n+2 होता है। ये अल्केन्स का जनरल फार्मूला है। इस फार्मूले में अगर n की वैल्यू हम 1 से 40 तक क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। इस फार्मूले में अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो अल्केन्स फैमिली की जो होमोलोगस सीरीज़ बनती है उसका फर्स्ट मेंबर आ जाएगा हमारे पास, जिसको हम मीथेन कहते हैं, CH4। अगर हम इस फार्मूले में 2 पुट करते हैं तो इसकी होमोलोगस सीरीज़ का सेकंड मेंबर आ जाएगा हमारे पास, इथेन। अगर हम 3 पुट करते हैं तो इस फैमिली का थर्ड मेंबर आ जाएगा, प्रोपेन। 4 पुट करते हैं तो इसका फोर्थ मेंबर आ जाएगा, ब्यूटेन। तो ये अल्केन्स का जनरल फार्मूला है। इससे अल्केन्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले आप क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। इससे आपको किसी भी अल्केन्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता लग सकता है, किसी भी अल्केन का। फॉर एग्जांपल हमारे पास पेंटेन है। पेंटेन का वर्ड 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक पेंट और एक एन। ये पेंटेन प्रीफिक्सेस, पेंट जो है ये फर्स्ट वर्ड जो है PENT पेंट, ये प्रीफिक्स है, और एन क्या है, सफिक्स है। पेंट जो है ये पेंटा से निकला है और पेंटा कहते हैं 5 को। तो ये हमारे पास जो है वो 5 कार्बन एटम वाला कंपाउंड है। इसमें n की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। इस फार्मूले में n की जगह पे आप 5 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C5H2 फार्मूले वाला, n की जगह पे 5 + 2 C5H12। तो ये हमारे पास पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C5H12 होगा। ठीक है जी। इसी तरह ये हेक्सेन है। इसमें हेक्सा जो है ये 7 को इंडिकेट करता है। ये हमारे पास प्रीफिक्स है हेक्सा, तो हेक्सा का मतलब 7 होता है। अब इस फार्मूले में आप n की जगह पे 7 पुट करें और कैलकुलेट करें। ये जहाँ जहाँ n है फार्मूले में वहाँ 7 पुट कर दिया। 7 × 14 + 2 16 C7H16 ये हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है जी। ये इस जनरल फार्मूले से आप किसी भी अल्केन्स फैमिली का जो मेंबर है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। n की वैल्यू पुट करते जाएं। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो अल्केन्स फैमिली का होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो सेकंड मेंबर आ जाएगा। ये इनका जनरल फार्मूला है जी। इसके बाद बेटा अल्केन्स जो होते हैं ये होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। इस जनरल फार्मूले से आपके पास अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज़ क्या हो जाती है, ड्राइव हो जाती है। अल्केन्स होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। ये आपके पास अल्केन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है और ये सेकंड मेंबर है। अगर इन सब मेंबर्स में देखा जाए तो जस्ट CH2 यूनिट का क्या होता है, डिफरेंस होता है। ये फर्स्ट यूनिट में अगर CH2 ऐड कर दिया जाए तो आपके पास ये फर्स्ट मेंबर के अंदर CH2 ऐड कर दिया जाए तो सेकंड मेंबर आपके पास आ जाएगा। उसमें अगर CH2 ऐड करेंगे तो थर्ड आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। तो ये जो होमोलोगस सीरीज़ बनती है अल्केन्स की, इसमें जस्ट CH2 ग्रुप का क्या होता है, डिफरेंस होता है। सारी की सारी होमोलोगस सीरीज़ जो है इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं अल्केन्स की सेम होती हैं, क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी डिफरेंट होती हैं। फर्स्ट मेंबर जो है इनके गैसियस स्टेट में होते हैं, फर्स्ट 4, इससे आगे लिक्विड स्टेट में 12 तक, फिर उससे ऑनवर्ड आगे सॉलिड स्टेट तक। इसके बाद बेटा आगे इनके सोर्सेज हैं, अल्केन्स के सोर्सेज हैं। अल्केन्स के जो मेन सोर्स हैं, सबसे बड़े सोर्स हैं जहाँ से बहुत बड़ी मिकदार में हमें अल्केन्स हासिल होते हैं, वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। ये अल्केन्स के सबसे बड़े सोर्स हैं। इसके बाद नेचुरल गैस जो होती है उसमें 85% मीथेन होती है, जो अल्केन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है। ठीक है जी। इसके बाद बेटा जब पेट्रोलियम को, क्रूड पेट्रोलियम को हम अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं तो वो क्रूड होता है, उसकी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की जाती है, उससे बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन की जाती हैं। उसको हाई टेम्परेचर पे हीटअप किया जाता है और उससे बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है, हासिल किया जाता है। तो उस वक्त भी हमें बहुत ज़्यादा अल्केन्स हासिल होती हैं जब पेट्रोलियम की फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की जाती है। इस तरह वेजिटेबल मैटर जो होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जब बैक्टीरिया उनको डीकम्पोज करते हैं, बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन होती है ऑर्गेनिक मैटर की, तो उस वक्त भी मीथेन गैस बनती है। मीथेन गैस जो होती है, फ्यूल गैस जो होती है, उससे भी हमें अल्केन्स वगैरह जो है वो थोड़ी मिकदार में हासिल होते हैं।
इसके अलावा गोबर गैस जो होती है वो जानवरों के गोबर से हासिल होती है, गोबर प्लांट से लगा के, उसमें भी मीथेन होती है। सीवेज गैस, इसको सीवर गैस भी कहते हैं, फिशेज़ वगैरह से और फैक्ट्रियों से निकलने वाले वेस्ट वगैरह से, गंदा पानी जो होता है सीवरेज वगैरह वाला, सीवर वाला, उससे ये गैस हासिल होती है। और ये बायोगैस जो है ये गले सड़े पत्तों वगैरह से हासिल होती है। ये सब गैसेस जो हैं ये अल्केन्स का सोर्सेज हैं। आज के लिए आप हमारा टॉपिक है अल्केन्स का ये फर्स्ट पैराग्राफ, इसके ऊपर आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे। वाई अल्केन्स कॉल्ड पैराफिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ से लेके यहाँ तक। अल्केन्स को पैराफिन्स कहते हैं, क्यों कहते हैं। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन लगाएंगे राइट द सोर्सेज ऑफ अल्केन्स, ये उसके सोर्सेज हैं। और यहाँ आपको थोड़ा सा ये बताया गया है कि अल्केन्स जो होते हैं वो होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं, अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज़ बनती है और इसमें CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। और आगे कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी वगैरह जो है वो कैसे कंप्लीट करता है, सिंगल बॉन्डिंग के जरिए करता है। हाइड्रोजन और कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और सिंगल बॉन्डिंग के जरिए अपनी टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करता है। जस्ट ये याद करना है आप लोगों ने यहाँ तक। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स की प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है।